साथियों नमस्कार। मिनिमम ड्यू का असली जाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंकों से लिए गए क्रेडिट कार्ड का जाल और आप उसमें कैसे फंसते हो। आज मैं आपको असली बात जाल में फंसने का बताता हूँ। साथियों, आपके पास क्रेडिट कार्ड है। यदि आप क्रेडिट कार्ड का 100% यूटिलाइजेशन, जो भी आपने पैसा यूज किया है क्रेडिट कार्ड का, और आपने लास्ट डेट से पहले पहले यदि आपने 100% पैसा पूरा पैसा दे दिया है तो आप सेफ हैं। अदरवाइज आप यदि ये सोचते हो कि मैं मिनिमम पैसा दे देता हूँ, यानी कि मिनिमम ड्यू, और अगले महीने दे दूंगा, तो आप साथियों समझ लीजिए कि आप इस जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। और बैंक यही चाहता है, क्योंकि बैंक को एक जाल फेंका 40 दिन का, 50 दिन का, 42 दिन का फ्री, इंटरेस्ट फ्री, लेकिन उसे पता है कि आज नहीं आप तो कल ज़रूर फंसोगे। और जब कल आप फंसेंगे तो आपसे वो पूरी पिछले पैसे की वसूली और आगे की वसूली सब कर लेगा। ये समझ लीजिए कि ये ब्याज इतना खतरनाक है कि आप जब किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार या जो ब्याज करने वाले गांव के, शहर के जो ब्याज का काम करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, उससे भी बहुत महंगा पड़ता है। उनका ब्याज तो साथियों 1% महीने से लेके और 2-2.5% तक होता है। लेकिन बैंक का ब्याज क्रेडिट कार्ड का, अगर आपने मिनिमम ड्यू देकर और पैसा नहीं दिया तो आप ये समझ लीजिए इस मकर जाल में आप फंस जाएंगे। और ये ब्याज पड़ेगा जाके 48% से 60% सालाना। इसका अर्थ ये हुआ कि 4% से लेके और 5% महीने तक का ब्याज लगेगा आप पर। आप किसी दिन यदि आपने ऐसी कोई गलती की है तो जोड़ कर देखना, या तो आप उबर पाए होंगे बहुत मुश्किल में, और नहीं तो अभी तक उबर नहीं पाए होंगे। और बैंक ये चाहता ही है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। साथियों, मिनिमम ड्यू होता क्या है? मान लीजिए आपका बिल 1 लाख रुपए है और आपने 1 लाख रुपए, बिल का मतलब आपने 1 लाख रुपए खर्च किया है। बैंक मिनिमम ड्यू दिखाएगा। ये आपकी स्टेटमेंट अगर आप ध्यान सुनिए, या आपके पास अलर्ट भी आता होगा और वो आपको दिखाता है टोटल ड्यू ये है और आपको मिनिमम इस तारीख तक इतना दे देना है। वो मिनिमम पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि मिनिमम जब आप दोगे तो जो रेस्ट अमाउंट है उसी पर वो ब्याज लगाएगा हैवी, और वो यही चाहता है। लेकिन आप मिनिमम 5,000 रुपये दिखाया या 10,000 रुपये दिखाया और 5% यानी कि टोटल 5 से 10% हो गया टोटल अमाउंट का। 1 लाख का 5,000 5% और 10,000 10% हो गया। आपने मिनिमम भर दिया। आप फिर उसके बाद क्या होगा साथियों? आपने मिनिमम भर के आपके ऊपर एक तो सबसे पहले पेनल चार्जेस लगेगा। किस बात का? कि आपकी लेट पेमेंट, यानी आपने समय पर पैसा नहीं भरा। समय का मतलब आपने पूरा पैसा, समय वो ये कहना चाहता है कि आपने मेरा 1 लाख खर्च किया तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। यदि आपने हमें मिनिमम दिया है तो जो रेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर एक लगेगा लेट पेमेंट चार्जेज। दूसरा, पूरा बकाया जो बचा है उस पर ब्याज, और ब्याज तो छोड़िए, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितना लगता है मैंने पहले भी बताया। ये कुछ बैंक 36% लेते से लेके और 60% तक जाएगा। समय समय पर वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। मतलब सीधा सा अर्थ ये हो गया कि यदि आपने 1 लाख रुपए लिया है तो आपको हर महीने 3,000 से 5,000 रुपए तो ब्याज ही ब्याज देना पड़ जाएगा। और अगर आपने इस केस को 6 महीने डिले कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको 3 महीने के हिसाब से अगर हम लगा लें तो 6×3 18,000 रुपये, और अगर हम इसको 5,000 रुपये महीने लगाएं तो 30,000 रुपये पड़ गया आपने 6 महीने में। तो और मूलधन तो वैसा ही बना रहा। तो आप जब इतना पैसा देने के बावजूद भी आप कर्जदार हैं तो आप समझ लीजिए। अब बात आई है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर ध्यान रखिएगा, जो आपसे हम ब्याज लेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब है ब्याज पर ब्याज चलेगा, और यही मकर जाल होता है जिसको आप और हम समझ नहीं पाते। इसलिए मिनिमम की सुरक्षा, जो आप सोचते हैं कि सुरक्षा, ये एक्चुअली सुरक्षा नहीं है। मिनिमम ड्यू सुरक्षा जाल नहीं बल्कि कर्ज का जाल है। इसलिए
इसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप अपना पूरा पैसा जो खर्चा किया है वो आप समय पर दे दें। अब लोग फंसते क्यों हैं? लोग इसलिए फंसते हैं कि ईएमआई पहले से चल रही होती है, यानी पहले से ही आपने लोन ले रखे हैं और आपको लगता है कि कोई ऑफ़र आया है या कोई अर्जेंसी पड़ गई है या आपको नहीं भी ज़रूरत है, फिर भी आपने एक जैकेट खरीदने गए, आपने 2 खरीद ली ऑफ़र के चक्कर में, आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया जबकि आपकी इनकम उतनी नहीं थी और आपकी ईएमआई पहले से ही चल रही थी। सैलरी कम पड़ रही है अब तो, क्योंकि आपने पहले से ईएमआई ले रखी है, ऊपर से आपने कोई ऑफ़र देखा और आप एक के बदले 2 और ले आए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आप यहाँ फंस गए। अब ऑफ़र कैशबैक के चक्कर में भी आ गए, क्योंकि बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको कैशबैक दिखाते हैं। इतने 1000 रुपये की आप शॉपिंग करें तो आपको 200 या 100 रुपये का और ऑफ़र मिले। इस 100 रुपये के चक्कर में आप 10,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं, तो ये बढ़ जाता और मिनिमम ड्यू देख कर राहत मिलती है, क्योंकि आपको लगता है अरे चलो अभी तो हमने 1 लाख खर्च किया, हमें तो 5,000 रुपये देना है, फिर धीरे धीरे देते रहेंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो मैंने अभी बताया कि धीरे धीरे हो नहीं पाता है और आपका सब कुछ मकर जाल में फंसते जाते हो और अल्टीमेटली आप डिफ़ॉल्टर भी घोषित हो सकते हो, क्योंकि आप सिचुएशन में फंस चुके हो। अब निकलना तभी होगा जब आप पूरा पैसा दे देंगे और ब्याज सहित देंगे। लोग अब कब मिनिमम ड्यू सही रहता है, मतलब सीधी सी बात है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि 100% अगेंस्ट है कि आप मिनिमम ड्यू ना दें, भाई हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर पता है, तो आप कब मिनिमम ड्यू देकर सही हो सकते हैं। या तो आपके ऊपर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो, तो ठीक सिचुएशन है, इसी की ज़रूरत के लिए ही हमने लिया है कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस फंड को यूटिलाइज कर लें। 1-2 महीने के लिए होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा 1-2 महीने में यहाँ से फंड आना है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही आपने मिनिमम ड्यू किया और जो पैनल चार्जेस लगा वो दे दिया आपने, तो बनता भी है। लंबे समय तक अगर आपने लिया है तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपने जो यूज किया उतना ही बराबर का आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाए, तो इसलिए आप ऐसा ना करें। अब करना क्या है? करना यह है कि पूरा आउटस्टैंडिंग जो आपने यूज किया है कोशिश करें उसको पूरा भरें, समय पर भरें, कोई मिनिमम ड्यू ना दें। पर्सनल लोन कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड 48% से 60% यानी 5% महीने का पड़ता है, जबकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है 750 है और 750 से ऊपर है तो आपको 10% में पर्सनल लोन सालाना मिल जाएगा, यानी कि 90 पैसे से भी कम पर आपको महीने का मिल जाएगा, जबकि उधर क्रेडिट कार्ड पर 4% 5% महीने का देना पड़ रहा है। तो इसलिए आप पर्सनल लोन लेकर भी क्रेडिट कार्ड को चुका सकते हैं, इसमें आपकी समझदारी रहेगी, ये आपको देखना है। स्पेंडिंग रोकें, यानी कि आप अननेसेसरी के खर्चे न करें, जिससे पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट निपटारा यानी कि पेमेंट कर दें। और स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें कि हमारे बैंक किस तरीके से चार्जेस हमारे ऊपर लगा रहा है, तभी तो आप इस बात की गंभीरता को समझ पाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरत हो तो ही क्रेडिट कार्ड को यूज करें, ज़रूरत ना हो तो अननेसेसरी का खर्च ना बढ़ाएं। मिनिमम ड्यू का जो सच है वो क्रेडिट कार्ड का जाल है। 5,000 भजकर 1 लाख के कर्जदार बिल्कुल ना बने। क्रेडिट कार्ड से बर्बादी कैसे होती है ये हमने आपको अभी बताया है। ऐसी ही अच्छी और सच्ची जानकारी के लिए हमें बैंकिंग विद गौरव पर फॉलो करते रहें। और हाँ, जाने से पहले अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है ये जानकारी चैनल अच्छी देता है, सच्ची देता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।